बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हदायत फ़िन के नाज़रीन, आज की इस छोटी सी वीडियो में हम बयान करेंगे ये जो आगे रात आने वाली है शब कदर की रात। 27वीं रजब को इंशाअल्लाह शब कदर की रात आएगी और उसकी इबादत के बारे में ज़िक्र करेंगे और ज़िक्र करेंगे कि शब मेराज की रात की और शब बेरात की रात की कुरान मजीद में क्या हकीकत है। आज की वीडियो का मकसद ही सिर्फ ये था कि हम मुबारक रातों का जिक्र कर सकें कि इन रातों में इबादत करना क्या फ़र्ज़ है, क्या रातों को जाग जाग कर लंबी लंबी नमाज़ें पढ़ना, लंबे लंबे नवाफिल अदा करना हम पर फ़र्ज़ किया गया है। इसके अलावा जो हमने रवायत बनाई हुई है कि सारी रात ही इबादत करेंगे, 100 नवाफिल अदा करेंगे या इतनी दफ़ा सूरह यासीन पढ़ेंगे या कुरान मजीद की तिलावत करेंगे, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे कि क्या ये सब चीज़ें इस्लाम में फ़र्ज़ हैं हम पर, या इन इबादत का, इन रातों का कुरान मजीद में क्या ज़िक्र आया है। इन बातों को वाज़ेह करने से पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप हदायत फ़न पे नए हैं तो प्लीज़ हदायत फ़न को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हदायत फ़न में कुरान और हदीस की रोशनी में हर बात को वाज़ेह किया जाता है। कुरान मजीद में जिस रात का जिक्र हुआ है वो तो लैलतुल कदर की रात है। इस रात को 1000 रातों से अफजल रात कहा गया है। रही बात नफली इबादत की तो वो आप किसी वक्त भी कर सकते हैं। इबादत करना, दुआ मांगना या नफली इबादत करना, 5 नमाजें बेशक फ़र्ज़ हैं, उसके अलावा नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये सब चीज़ें फ़र्ज़ हैं। इसके अलावा नवाफिल अदा करना या नफली रोज़े रखना वो आप कभी भी रख सकते हैं। बात की जाए अगर रातों की इबादत की तो लैलतुल कदर की रात की इस तरह से बात आई है कि इस रातों में ये जो रात है ये हमारे लिए इसलिए भी अफजल है क्योंकि इन रातों में से किसी एक रात को कुरान मजीद नाजिल हुआ। लैलतुल कदर की रात की निशानदही की गई है, कोई एक कंफर्म रात नहीं बताई गई कि ये 21वीं है, 23वीं है या फिर उसके अलावा 25वीं है, 27वीं है, 29वीं है। इन ताक रातों में हमें खुद ही तलाश करना पड़ता है कि ये कौन सी रात है। अफजल रात है, 1000 रातों के मुकाबले में ये बेहतरीन रात है। पैगंबर खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में ये रात आती है। मैं समझती हूँ और मेरा ये ख्याल है कि अच्छी बात यह है कि अल्लाह ताला ने इस एक रात का जिक्र नहीं किया। मेरा ईमान कहता है, मेरा यकीन कहता है, मेरा अकीदा कहता है कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि इस एक रात का जिक्र नहीं किया ताकि अल्लाह पाक ने हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत का मौका दिया है। हम इन ताक रातों में 6-7 रातों में आखिरी अशरे में 10 रातों में से कोई जो 4-5 रातें बनती हैं उनमें से जाकर लैलतुल कदर की रात तलाश करते हैं और उसके साथ ही अल्लाह ताला के ज़िक्र व अज़कार में मसरूफ़ रहते हैं। इससे हमारा ईमान भी ताज़ा हो जाता है। बेशक रमज़ान में वैसे भी हर इबादत का अजर व सवाब दुगना हो जाता है। कोशिश करनी चाहिए कि हम इन ताक रातों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और अल्लाह ताला की रज़ा व खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करें। इन ताक रातों में जितनी ज़्यादा इबादत की जाएगी उसका अजर व सवाब दुगना मिलेगा और इंसान का ईमान उतना ही ताज़ा होगा। इंसान को चाहिए कि इन ताक रातों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे और गुनाहों से दूर रहे। दूसरी बात की जाती है शब बरात की रात की और लैलतुल कदर की शब मेराज की रात की। ये वो रातें हैं जिनमें जाग कर इबादत करना कुरान और हदीस की रोशनी से कहीं से साबित नहीं। शब मेराज की रात की एक लैदा हकीकत है, एक लैदा वाक़या है, किस तरह से हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ पर पहुँचे और क्या क्या वाक़यात पेश आए। इंशाअल्लाह आगे की वीडियोस में हम उस बात का भी जिक्र करेंगे। नवाफिल की हकीकत ये है, नवाफिल की बात की जाए तो नवाफिल हम कभी भी अदा कर सकते हैं।
اور رہی بات رجب کے مہینے کے روزے کی، تو رجب کے مہینوں میں روزوں کا بہت زیادہ ثواب ہے، کیونکہ رجب کے مہینے کو رب نے اپنا مہینہ کہا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اس مہینے میں تین روزے تو ضرور رکھنے چاہیے، کیونکہ بڑا کہا جاتا ہے، حدیث کے مطابق سنا جاتا ہے کہ جو شخص 3 روزے رجب کے مہینے میں رکھے گا، جب مرے گا تو قبر میں اس کی جو پہلی رات ہوگی، یہ جو 3 روزے ہوں گے اسے نورانی شکل میں ملیں گے، اور انسان حیران ہو جائے گا کہ میرے اس چھوٹے سے عمل کی بدولت اللہ پاک نے مجھے کتنا بڑا اجر دیا۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ لمبے نوافل ادا کرنے سے پہلے سوچ لیجئے، بے شک ان کا اجر و ثواب علیحدہ ہے، کوشش کیجئے کہ 5 نمازیں ادا کی جائیں اور صدقہ و خیرات کیا جائے۔ اس کے علاوہ نوافل اگر تو آپ کے پاس وقت ہے تو ضرور ادا کریں، لیکن اس سے پہلے قرآن مجید مکمل کرنے کی سال میں 1 دفعہ ضرور کوشش کیا کریں۔ قرآن مجید کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ نمازیں 5 فرض ہیں، ان کی ادائیگی سب سے پہلے ضروری ہے۔